नमस्ते। सद्गुरु गाडगे महाराज कॉलेज की तरफ से मैं माधुरी अरुण सावंत, विषय हिंदी। इससे पहले जो कि वृंद के दोहे, उसका थोड़ा सा हिस्सा हमने आप लोगों को पढ़ाया है। जो बचा हुआ हिस्सा है, बचे हुए पद है, उसके बारे में आप लोगों को उसका अर्थ बताने से पहले जो कि पूर्व सूत्र में जो हो चुका है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। वृंद का नाम, पूरा नाम वृंदावन दास, ये याद रखना है। वृंद की भाषा, पदों की भाषा में कौन सी दो भाषाओं का ज़्यादा जिक्र होता है? वो दो भाषाएं यानी कि उसमें अवधी और ब्रज। ये दो बातें याद रखते समय पहले 3 पदों के बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी, उसका स्पष्टीकरण किया था। सरस्वती के भंडार की बात, यानी कि विद्या धन ऐसा है जो कि बांटने से बढ़ जाता है, न कि घटता है। यह विरुद्ध है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने ज्ञान को बांटते ही नहीं है, अपने पास ऐसे ही संचित रखते हैं। जो लोग दूसरों को बांटते हैं उनका ज्ञान बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, लेकिन जो लोग अपने पास उसे संचित करके रखते हैं, मतलब किसी को देते नहीं है, उनके साथ साथ वो ज्ञान समाप्त हो जाता है। ज्ञान एक अपूर्व बात है जो कि बांटने से बढ़ जाता है। ये पहले पद में आप लोगों को बताया था। दूसरे में ये बात बताए थे कि मनुष्य का चेहरा दिल का आईना होता है, उसमें आंखें सारे अपने सच्चाई, झूठ, सही, गलत, आपका स्वभाव, हित अहित, सारी बातें बता देती है। उसी तरह से उदाहरण के तौर पर वृंदावन दास ने बताया था कि आईना सच्चाई बता देता है, जैसे है उसे स्पष्ट प्रतिबिंब के रूप में आपके सामने स्पष्ट कर देता है। उसी तरह से मनुष्य की आंखें होती है। तीसरी बात बताई थी, मनुष्य को सोच समझकर कि मेरी ताकत, मेरी इच्छा शक्ति, मेरी कार्य शक्ति, मेरा कर्तव्य, मेरे पास कितना पैसा है, ये सब सोच समझकर खर्च करना चाहिए, देना चाहिए, कर्तव्य निभाने चाहिए, तभी आगे चलकर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके लिए उदाहरण दिया था वृंदावन दास ने कि मनुष्य को उतने ही पैर पसारने चाहिए जितने की उसकी चद्दर होती है। तो सोच समझकर अपने जीवन में व्यवहार करना चाहिए। इसके आगे चलकर फेर न हुए है कपट सो जो कीजे व्यापार, जैसे हांडी काट की चढ़े न दूजी बार। लेकिन मनुष्य को अपने जीवन में व्यापार करते समय छल कपट नहीं करना है, क्योंकि आप अपने व्यवहार में अगर खोट करते हैं तो आने वाला ग्राहक दोबारा आपकी दुकान पर कभी नहीं आता, क्योंकि आपकी छल कपटी उनको पता चल जाती है। आपका विश्वास, मतलब आपका भरोसा, आप पर जो भरोसा रखा हुआ है वो टूट जाता है, मतलब उसमें आप लोगों को आगे चलकर नुकसान हो जाता है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में व्यापार करते समय छल कपट नहीं करना है। इसके लिए उदाहरण दिया गया था कि लकड़ी की हांडी चूल्हे पर, लकड़ी की हांडी यानी कि लकड़ी का बर्तन जब चूल्हे पर एक बार चढ़ाया जाता है, वो तो लकड़ी है, जल जाती है, दोबारा चढ़ने लायक नहीं रहती। बिल्कुल उसी तरह से सोच समझकर अगर अपना व्यापार बढ़ाना है तो ग्राहकों के साथ छल कपट नहीं करना है। ऊंचे पेट
बड़प्पन कोई, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होई। ऊंचे बैठे ना ले है, मतलब ऊंचे बैठकर कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। गुण बिन बड़प्पन कोई, बिना गुण वाला व्यक्ति कितनी भी ऊंचाई पर बैठे वह बड़ा नहीं हो सकता है। कितनी भी बड़ी कुर्सी हासिल कर ले वो बड़ा नहीं हो सकता है। जिस उदाहरण दिया है, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होई। वायस कौवा उदाहरण दिया है कि जैसे बहुत बार अवगुणी व्यक्ति को कुर्सी पर बिठाया जाता है, जिसमें विद्वत्ता नहीं होती है, जिसमें ज्ञान नहीं होता है, उस व्यक्ति को अगर हम कुर्सी पर बिठा देते हैं तो उसका व्यवहार समाज के साथ ठीक नहीं चलता है, वह अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता है। कि ऊंची जगह पर बैठने से कोई गुणवान नहीं बनता है, ऊंची कुर्सी पर बैठने से कोई गुणवान नहीं बनता है। जैसे कि कौवा, वायस यहाँ शब्द है, उसका अर्थ है कि कौवा, जबकि मंदिर के देवल यानी कि शिखर, शिखर के कलश पर, मंदिर का कलश ऊंचा होता है, उसके कलश पर बैठकर वह कभी गरुड़ नहीं बन सकता है। यह उदाहरण उन्होंने स्पष्ट करते हुए ये बताया है कि अवगुणी व्यक्ति को आप जितना भी ऊंचा दर्जा देने की कोशिश करें, मूर्ख व्यक्ति को कितना भी सयाना बनाने की कोशिश करें, वो कभी सयाना नहीं बन जाता है। उसी तरह से उदाहरण दिया है कि कौवा कभी गरुड़ नहीं बन सकता है। कछु कहीं नीच न छेड़िए, भलो न वाको संग, पाथर डारे खींच में उछरी बिगड़े अंग। कछु कहीं नीच न छोड़िए यानी कि बुरी संगति कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि अच्छी संगति करने से हम अच्छे बन जाते हैं। अगर बुरे की संगति में रहते हैं तो हम पर कीचड़ उठने लगता है, मतलब कीचड़ जहाँ है वहाँ पे अगर पत्थर डालते हैं, पत्थर डालने के बाद वह कीचड़ मनुष्य के शरीर पर दोबारा उड़ जाता है। उसी तरह से मूर्ख लोगों की संगति में रहकर हम ज्ञानी बनने के बजाय हम भी मूर्ख ही बन जाते हैं। इसीलिए भलो वाको संग यानी कि मूर्ख व्यक्ति के बजाय अच्छे लोगों की संगति में मनुष्य को हमेशा रहना चाहिए। जैसे कि कीचड़ उड़ जाता है पत्थर फेंकने से मनुष्य के बदन पर, बिल्कुल उसी तरह से हमारा शरीर खराब हो जाता है, हमारा चरित्र खराब हो जाता है, लोग हम पर उंगलियां उठाने लगते हैं। जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, जो तपी तपी मध्याह्न लो अस्त हो तू है मात। भान यानी कि भानुदास, भानुदास यानी कि सूर्य जो अति उच्च पद प्राप्त कर लेता है। मराठी में कहा जाता है कि गर्वाचे घर खाली, बिल्कुल इसी तरह से कि इतना बड़ा सूर्य, क्योंकि सूरज उगता है वह ढलता भी है, इतना तपने वाला जो कि 12 बजे हमारे सिर पर वो जो दिखाई देता है, उसकी तेज किरणें, उसकी प्रखर किरणें हमको हमारा शरीर झुलसा देती है, परेशान हो जाते हैं हम। कि जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, यानी कि जो अहंकार के कारण बड़ा हो जाता है उसे कभी न कभी अपने जगह से नीचे उसका गर्व हरण हो जाता है, नीचे गिर जाता है। जो तपी तपी यानी कि जो तपता है दिन भर, मध्याह्न भी उसकी हो जाती है, समय किसी के लिए रुकता नहीं है, लेकिन इतना तपा हुआ सूरज भी शाम के समय उसे ढलना ही पड़ता है। इस उदाहरण के साथ वृंदावन दास ने यहाँ पे बताया है कि
हर एक व्यक्ति को जो आया है उसे जाना है, जिसमें जन्म लिया है वह उसकी मृत्यु, ये त्रिकालाबादी सत्य है। इसलिए कभी भी किसी के प्रति भी अहंकार नहीं करना चाहिए। यह भी एक नैतिक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करते हुए उन्होंने आपको एक सबक दिया है। आगे चलकर, जो जाको गुण जानहि सो तिहि आदर देत, कोकिल अम्ब ही लेत काग निम्बोरी लेत। जो जाको गुण जाने, यानी कि जो जिसके अच्छे गुण जानता है उसको आदर मिल जाता है, उसे हम मानते हैं, सम्मान देते हैं। सामने वाला व्यक्ति कैसा है, अच्छा है, बुरा है, यह हम जानते हैं उसका सहवास प्राप्त करने के बाद। उसके अच्छे बुरे गुणों को जानते हैं, उसकी अच्छाइयाँ जानकर उसे हम सम्मान देते हैं, उसको आदर देते हैं। कोई कोकिल अम्ब ही पात है, कोयल, कोकिल यानी कि कोयल आम के बोर खाकर आम के पेड़ पर, जबकि उसकी कोयल सुमधुर उसकी आवाज़ सारे लोग सुनते हैं। यह आवाज़ उसकी मधुर आवाज़ के कारण, जबकि वह आम के बोर खाने के लिए उसे मिल जाते हैं, आम के पेड़ पर बैठकर सुमधुर गीत गाती रहती है। काग निम्बोरी लेत, काग यानी कि कौवा, उसकी आवाज़ इतनी अच्छी खासी नहीं होती है, यह तुलना की है। कोयल और कौवा दोनों दिखाई तो देते हैं एक जैसे, लेकिन एक जो है अपने गुणों के कारण, अपने आवाज़ के कारण, जबकि उसे अच्छाइयाँ प्राप्त हो जाती है, और एक जो कि अपने जो कि बुरे आवाज़ के कारण, जो कि उसके गुण अच्छे न होने के कारण, जबकि नीम के पेड़ पर बैठकर उसे वह निम्बोरी खाने को मिल जाती है। इसीलिए लोगों को जानिए, अच्छे गुण जिसके पास है उसके पास नतमस्तक हुई है, उसको आदर सम्मान देने की कोशिश कीजिए। यही एक बात वृंदावन जी ने इस पद में उदाहरण के साथ, कोयल और कोकिल के उदाहरण के साथ, कोयल को खाने के लिए आम मिलते हैं, आम का बोर मिलता है, आम के पेड़ पर रहती है, लेकिन कौवा जो है नीम के पेड़ पर ही वह निम्बोरी खाने के लिए, जो कि खट्टी, वह निम्बोरी खाने के उसके नसीब में होता है। इसी तरह से जो गुणवान है उनको ज़रूर आदर, यानी कि उसे अपने गुणों का फल अपने आप मिल जाता है। आप अकारज आपनो करत कुबूद के साथ, पाय कुल्हाड़ी आपने मारत मूर्ख हाथ। आप अकारज आपनो करत कुबूद के साथ, पाय कुल्हाड़ी आपने मारत मूर्ख हाथ। आप अकारण, जो कि बुरे संगति में आकर, कुबुद्धि लोगों के संगति में आकर अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारते हैं, यह मूर्ख कहलाए जाते हैं। यानी कि मुझे क्या करना है। जैसे बचपन में मैंने एक कहानी पढ़ी थी, शेख चिल्ली की कहानी। वह शेख चिल्ली क्या करता था, थोड़ा सा मूर्ख था। उसे पता नहीं था कि जिस पेड़ पर बैठा है और जिस पेड़ की टहनी को वो तोड़ रहा है, वह टहनी जो कि जिस तरफ से तोड़नी चाहिए, जो वह टहनी तोड़ रहा है, जो जिस टहनी पर बैठा हुआ है उसके आगे की तरफ उसे जो कि वार करने की आवश्यकता थी, लेकिन जो टहनी टूट कर गिरने वाली थी उस टहनी पर ही बार बार वो प्रहार कर रहा था। ये शेख चिल्ली का उदाहरण, जबकि उसमें से हमें यह बोध मिला था कि मनुष्य क्या करता है, जब मूर्ख होता है तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है, मतलब अपना ही नुकसान खुद कर देता है। जबकि मूर्ख लोगों की संगति में आकर, अवगुण लोगों की संगति में आकर इस तरह से मनुष्य अपना ही नुकसान कर देता है।
कुल कपूत जानो परे लखी शुभ लक्षण गात, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। यानी कि कुल कपूत जानो परे लखी शुभ लक्षण गात, यानी कि हमारे कुल कपूत यानी कि हमारे वंश, हमारे घराने का बच्चा, लड़का लड़की जो भी है, इनके लक्षण कैसे है, शुभ है कि अशुभ है, ये कैसे गुण गाते हैं जबकि अच्छा निकलता है। वह छोटा सा बच्चा, लड़का घर में पैदा हुआ, घर के लिए वारिस हो गया, कुल का नाम रोशन करेगा, इसलिए बड़ी राजी खुशी के साथ हम उसे लाड़ प्यार नाजो अदा से बड़ा कर देते हैं। लेकिन अगर उसके लक्षण आगे चलकर बिगड़ जाते हैं, वो अपने घराने का नाम मिटाने के लिए तुला हुआ होता है, तो उसके लक्षण कैसे है, उसका व्यवहार कैसा है, यह हमारे समझ में आ जाता है। उसी तरह से जो ज़मीन में अगर आप बीज डालते समय अगर अच्छा बीज बोते हैं तो उसमें अंकुर भी अच्छे फूटते हैं, लेकिन अगर वह बीज ही खराब है तो वह अंकुरित नहीं हो पाता है। जबकि उस बीज का आगे चलकर जबकि छोटा सा पौधा जब हो जाता है, उसके सुंदर सुंदर पत्ते, चिकने चिकने हरे हरे पत्ते दिखाई देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से कि मनुष्य को अपने घर में जब कि कुल कपूत निर्माण हो जाता है, जन्म लेता है, तो उसके लक्षण कैसे है, जबकि उस पर संस्कार अच्छे डालने से वह अच्छा बन जाता है, नहीं तो वह व्यक्ति हमारे कुल का नाम मिटाने के लिए तुला होता है। इसी तरह से आज हम वृंदावन दास के वृंद के दोहे जो कि शेष भाग जो था, उस शेष भाग को हमने पूरी तरह से आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। शायद आप लोग अपने घर में बैठिए और जो स्वाध्याय है नीचे दिया हुआ, उस स्वाध्याय का अध्ययन कीजिए, और अगर कुछ आशंका है तो मुझसे ज़रूर संपर्क करें। धन्यवाद।